अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे भाइयों और बहनों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको खैर व आफियत से रखें, आमीन। नाजरीन, आज का हमारा मौजू है झींगे की शरई हैसियत। आज के दौर में झींगे की शरई हैसियत भी बहस और तहकीक का मैदान बन चुकी है। इस सिलसिले में सबसे पहले इस पहलू पर गौर करना जरूरी है कि आया उसे मछली करार दिया जा सकता है या नहीं, ये कि क्या उस पर मछली की तारीफ सादिक भी आती है या नहीं। सो मुतक़द्दिमीन हजरात उसे मछली करार देते हैं, जैसा कि इब्ने दुरैद ने जमहूरा में, फिरोजी आबादी ने कामूस में और दुमेरी ने हैवतुल हैवान में झींगे के मछली होने की तसरीह की है, और दुमेरी ही की हैवातुल हैवान पर एतमाद कर हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने भी उसे मछली ही करार दिया है। इस एतबार से उसके हलाल होने में कोई शक नहीं, जबकि बाज जगहों पर मछली की जो तारीफ की गई वो झींगे पर सादिक नहीं आती, क्योंकि झींगे में ना तो रीढ़ की हड्डी होती है, ना ही वो गलफड़ों से सांस लेता है। उस एतबार से झींगा मछली होने से खारिज हो जाता है, बल्कि बकौल माहिरीन हैवानात ये तो केकड़े के खानदान का एक फर्द है, इसलिए उसे खाना जायज नहीं होना चाहिए। अब रही बात ये कि क्या हम झींगे को इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। सो इस सिलसिले में एक फतवा है और एक तकवा है। फतवा ये है कि झींगा खाना जायज है, और तकवा ये है कि ना खाना ही बेहतर है। अल्लाह पाक हम सबको दीन की समझ अता फरमाए और उसके मुताबिक जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। नाजरीन, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियो को लाइक भी कर दें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन।